देखिए, पहले जो रास्ते थे वो तमाम रास्ते बंद किए गए थे आज दिन में ही, लेकिन जो ये हजूम आया है ये मुनज़्ज़म तरीके से आया है और इनके पास वो तमाम जो रास्ते हैं जो इंतजामिया की जानिब से जो बंद किए गए थे उनको हटाने के तमाम मवाद भी मौजूद है। तमाम जो रुकावटें उनको अबूर करते हुए ये मुजाहिरीन पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच चुके हैं और इनका धरना अब जो है वो जारी है और क़यादत की जानिब से है वो मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर, आपने तातरीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया। एक बार फिर लाहौर की, जहां पर लाहौर में हमने देखा कि आज खुद कुछ धमाका हुआ है और वहां पर 57 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं, जबकि धमाके की नौयत इंतहाई शदीद थी। ये कहना है डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का। जख्मियों के हवाले से आपको अपडेट करते चले नाज़रीन, शेख ज़ायद अस्पताल में 44 जबकि फारूक अस्पताल में 45 जख्मियों को लाया गया है। जिन्ना अस्पताल में 100 जख्मियों को लाया गया जहां उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मेयो में 8, जनरल अस्पताल में 12 और जबकि गंगा राम अस्पताल में 25 जख्मियों को लाया गया है। खुद कुछ धमाके में 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। कई की हालत तशवीशनाक बताई गई है। लाहौर में गुलशन इकबाल पार्क के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है। लाहौर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अस्पतालों में जगह भी कम पड़ गई है। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। धमाके में वजीर आला पंजाब ने इस धमाके के बाद 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ साथ सरकारी इमारतों पर परचम सरनगू रहेगा, ये भी ऐलान किया गया है। इंतहाई अफसोसनाक, दहशतगर्दों का लाहौर पर खूनी वार, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। एक बार फिर इस सफाक दहशतगर्दी में गुलशन इकबाल पार्क के गेट पर खुदकुश हमला और अब तक की इतलात के मुताबिक 57 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक मासूम फैमिलीज को टारगेट किया गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में भी की जाएगी और उसके बाद तमाम रिपोर्ट पेश की जाएगी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को भी और लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जगह कम पड़ चुकी है। हॉस्पिटल्स को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स को बुलवाया गया है। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं और ज्यादा बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की ही है। जबकि पंजाब हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान भी सामने आया है और सरकारी इमारतों पर परचम भी सरनगू रहेगा। दहशतगर्दों का लाहौर पर यह खूनी वार है जिसमें 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और 100 से ज्यादा जख्मी इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में जेर इलाज है, जिनमें से अब बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये गुलशन इकबाल पार्क के गेट नंबर 1 के अंदर धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 51 अफराद जान की बाजी हार गए। साकिब सलीम भट्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। साकिब सलीम भट्ट, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इमदादी कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं? जी साकिब। जी, मैं इस टाइम जो है गुलशन पार्क में मौजूद। साकिब सलीम भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। साकिब, बताइएगा कि इस वक्त देख सकते हैं। जी साकिब, अपडेट कीजिए इस हवाले से, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, मैं गुलशन पार्क में मौजूद हूँ, गेट नंबर 1, जहाँ पर जो है ये जो धमाका हुआ। इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि ये खुदकुश हमलावर जो यहाँ पर एंटर हुआ, शलवार कमीज पहनी हुई थी, उसने यहाँ पर धमाका किया। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस यहाँ पर जो है उन्होंने एक ऑर्डर ऑफ कर दिया है और ये जो पीछे आप ये देख रहे हैं ये फवारे और जो सुपर कार्स, इनके दरमियान ये है धमाका हुआ। पुलिस ने वहाँ पर जो है टेंट लगा के सारा उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है और यहाँ पर टीमें यहाँ पे मौके पे पहुंच चुकी थी। जाने उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर दिए हैं और जो है आला पुलिस अफसरान भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने तय तौर पर उन्होंने बताया कि इस जाए वकूआ के ऊपर जो है बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल हुए हैं, जिससे कहा जा सकता है कि तय तौर पर ये खुदकुश हमलावर है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन को पहले बता चुके थे कि एक शलवार कमीज जो में मलबूस 28 से 32 साल की उम्र का बंदा जिसके गुगराले बाल और दाढ़ी थी, उसने जो है वो धमाका किया और वो जो है इब्तदाई तौर पर अभी तक जो टीमें हैं वो भी उसी नतीजे में पहुंची हैं और मजीद उसमें चेक कर रही हैं कि धमाका किस मवाद किस किस्म का था और कितनी नौयत थी, वो चेक की जा रही हैं। तो पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है, पाक आर्मी के जवान भी यहाँ पे आए हैं और जितनी यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ थी वहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। बाकी यहाँ पे जो रिसर्च वगैरह है और जो चीज़ें पार्टिकुलर्स वगैरह इकट्ठे करके वो जो है उस पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ इस टाइम जो है नुमान शेख भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि बताएं टोटल कैजुअलिटीज़ कितनी हो गई, हॉस्पिटल्स में क्या है और फाइंडिंग्स क्या है। हमारे ये बताएं कि टोटल कैजुअलिटीज़ कितनी हो गई है, कितने इंजर्ड हैं और अभी तक फाइंडिंग्स क्या सामने आ रही है। जी, अभी तक जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं उनके मुताबिक तो 56 अफराद जो हैं, 56 अफराद उनकी हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 213 अफराद जो हैं उनमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 7 जो हैं वो बच्चे बताए जा रहे हैं, जबकि 3 खवातीन जो हैं उनकी हलाकत की अब तक तस्दीक हुई है। जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक जो पुलिस का ये कहना है और जो यहाँ पे दीगर आए हैं लोग, उनका एजेंसीज का उनका ये कहना है कि ये खुदकुश धमाका था और खुदकुश हमलावर, जैसे कि आपने बताया कि 24 से 30 साल के दरमियान उसकी उम्र थी, हल्की हल्की उसने दाढ़ी रखी हुई थी, दरमियाना कद था उसका और 4 से 5 किलो जो बारूदी मवाद की जैकेट है वो इसमें इस्तेमाल की गई है, जिसमें
तो उसके नट बोल्ट भी शामिल थे। जो इसके अलावा पाक फौज के यहाँ पे दस्ता है, उनकी भी एक तहकीकाती टीम आई है और उसका ये अब तक कहना है कि इसमें हो सकता है कि मुमासलत पाई जाए कि जो वाक़ा अटैक हुआ था उसमें और इसमें, क्योंकि दोनों की जैकेट्स जो हैं वो एक तरह की थी और एक ही तरह पब्लिक को निशाना बनाया गया। तो मजीद तफ्तीश जो है अभी वो मुख्तलिफ इदारों की जानिब से की जा रही है। साथ साथ जो सूरत हाल मजीद ये भी बताई जा रही है कि गुज़िश्ता 15 रोज से थ्रेट मौजूद थी, जिसमें मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन भी किए गए थे। 117 अफराद जो हैं उनको हिरासत में भी लिया गया था। ये गुलशन इकबाल पार्क का अगर महल वकूअ देखें तो 5 यहाँ पे दरवाजे हैं, जिनमें जो सिर्फ 2 दरवाजे हैं उनको खोला गया था यहाँ पे लोगों के आमदोरफ्त के लिए, और उन पे 1-10 की नफरी जो है पुलिस के मुताबिक तैनात थी, जिसमें एक ASI था, 10 जो है वो कांस्टेबल थे। लेकिन ये नाकाफी सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी चेकिंग नहीं थी। यहाँ पे मुकामी अफराद जो मौजूद थे उनका ये कहना था कि 80% अफराद जो हैं और बच्चे और खवातीन जो खास तौर पर वो बगैर चेकिंग के यहाँ तक आते थे, और ये कैंटीन के बिल्कुल पास का एरिया था जहाँ पे ज्यादा रश जो है वो मौजूद होता था। तो इस नफरी के साथ यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी भी मौजूद होती थी जो कि उस वक्त पेट्रोलिंग कर रही थी। आपको लगता है कि पुलिस इतनी फोर्स से बना रही है, तफसीलात लें, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अस्पतालों का रुख करेंगे जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून मौजूद हैं। हारून, बताइएगा आप कौन से अस्पताल में मौजूद हैं, यहाँ पर कितनी डेड बॉडीज और कितने जख्मी लाए गए हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना अस्पताल में, जहाँ पर गुलशन इकबाल पार्क में होने वाले धमाके के जख्मियों को और डेड बॉडीज को जो है मुंतकिल किया गया। ज्यादातर डेड बॉडीज जो है वो इस वक्त जिना अस्पताल के अंदर लाई गई हैं। जो हमारे जराए और जो अस्पताल जराए उनके मुताबिक 40 के करीब जो है डेड बॉडीज यहाँ अस्पताल के अंदर मौजूद है, जिनमें 3 बच्चे, 5 खवातीन और बाकी 32 के करीब अफराद जो मेल है वो यहाँ पर है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे DC लाहौर जो है कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, उन्होंने भी बात की थी मीडिया से। उनका ये कहना था कि 56 जो डेड बॉडीज है उनकी वो तस्दीक करते हैं, जबकि 120 से ज्यादा अफराद जो है इस धमाके में जख्मी भी हुए हैं। लेकिन जो अस्पताल जराए हैं, जिसमें सिर्फ लाहौर के जिना अस्पताल के अंदर ही 40 से ज्यादा अफराद की डेड बॉडीज मौजूद है। अस्पताल की सूरत इंतहाई जो है वो नाकाबिल बयान है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो है बेड्स के ऊपर रखा गया है, कईयों को बेंचेस के ऊपर लिटाया गया था, क्योंकि जैसे ये धमाका हुआ है तो आज इतवार का रोज था, ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो छुट्टी पर होता है, तो उनकी छुट्टियां कैंसिल की गई। फर्दर उनको इमरजेंसी कॉल करके अस्पताल बुलवाया गया, और अभी तक जो है यहाँ पर जो अब माइनर जो जख्मी है उनको लाने का सिलसिला भी जारी है। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि उनके अजीज़ व अकारिब जो है यहाँ मौजूद है, तो एक बाहर रश लग गया हुआ है और लोग आहुबका भी कर रहे हैं। यहाँ पर 40 डेड बॉडीज लाई गई हैं, 32 मर्द हैं, 5 उनमें से खवातीन और बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हारून, आपने अपडेट किया। आपने लाहौर को आग और खून में नहला दिया है। गुलशन इकबाल पार्क में धमाके से 57 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। छुट्टी के रोज इकबाल पार्क में लोगों का गैर मामूली रश था। धमाका झूलों के करीब किया गया, जिसके बायस बच्चे और खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ कहते हैं कि धमाका खुदकुश था। इस बारे में मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट। दहशतगर्दों ने लाहौर को लहू लहू कर दिया। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में किए गए धमाके से पूरा इलाका लरज उठा और हर तरफ चीखो पुकार मच गई। मुझे नहीं पता मैं कहाँ उड़ के गिर गया हूँ, कहाँ नहीं। एकदम 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद मुझे होश आया। यहाँ पे मैंने देखा कि धुआं निकल रहा था, बड़ा काला धुआं था, वो ब्लैक कलर का धुआं था, और बच्चों की आवाजें चीखों की, औरतों की आवाजें चीखों की। मैं देख के परेशान हूँ, बल्कि मैंने 5-6 बॉडियां जो बच्चों की हैं वो उठा के एम्बुलेंस में रखी। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि छुट्टी का दिन होने की वजह से पार्क में लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। धमाका झूलों के करीब किया गया, जिसकी जद में सबसे ज्यादा बच्चे और खवातीन आई। धमाके की इतला पर पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं और जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जाने लगा। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ बताते हैं कि गुलशन इकबाल पार्क के बाहर किया गया धमाका खुदकुश था और इसकी नौयत इंतहाई शदीद थी। धमाका गुलशन इकबाल पार्क के गेट नंबर 1 के करीब किया गया। बॉल बेयरिंग्स वगैरह यूज हुए हैं जो सुसाइड की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ऐसी कोई प्रिसाइज इतला हमारे पास नहीं थी। वैसे हम हर वक्त एक अलर्टनेस के लेवल पे, हाई अलर्टनेस के लेवल पे होते हैं। इस अफसोसनाक वाकये के बाद शहर भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लोग अपने प्यारों को रिक्शों में डालकर अस्पताल में मुंतकिल करते दिखाई दिए। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। साकिब सलीम भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
साकिब सलीम भट्ट की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपको ताजा तरीन खबर दें, दहशतगर्दों का लाहौर पर खूनी वार धमाके में 57 अफराद जान की बाजी हार गए। गुलशन इकबाल पार्क के गेट पर खुदकुश हमला, जिसके नतीजे में 57 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और वजीर आला पंजाब ने 3 रोजा शौक का ऐलान किया है। खुदकुश धमाके में 200 से जायद जख्मी है, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि लाहौर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जगह कम पड़ गई है और शिया उलमा कौंसिल का मुल्क भर में 3 रोजा शौक का ऐलान। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इंतहाई दिल खराश मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने प्यारों की तलाश के लिए अपने जख्मी प्यारों को लेकर अस्पतालों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे साकिब सलीम भट्ट जायब हादसा पर मौजूद है, मजीद उन्हीं से भी तफसीलात जानेंगे। साकिब सलीम भट्ट, बताइएगा कि यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्या उसके अलावा तमाम जख्मियों को भी मुंतकिल किया जा चुका है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी जख्मी थी और जितनी डेड बॉडीज थी उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं करीबी हॉस्पिटल्स के अंदर, और जो जख्मी हैं उनको लिए जो है स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो डॉक्टर वज़ीर पंजाब की जानिब से जो उनको जो है ख़ास उनकी जो है तबी इमदाद की जा रही है। इस टाइम जो के ऊपर जो है शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस पीछे आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जो है उसको टेंट लगा दिया गया है और अंदर जो है वो तफ्तीशकार जो है वो सारे उसके पार्टिकुलर्स वगैरह धमाके के इकट्ठे किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये खुदकुश हमला आवर था, जिसकी उम्र 26 से 28 साल थी। शलवार के बीच में मलबूस था, गंदमी उसका रंग था, गुंगरेले बाल और दाढ़ी रखी हुई थी। जो एनी शहीदीन जब मौके पे पहुंचा तो कुछ यहाँ पे खवातीन का कहना था कि जब वो दाखिल हुआ तो वो उसके हुलिये से इतना मशकूक लग रहा था कि उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को जो है वो इतला की, लेकिन इतला करने से पहले ही एकदम जो है वो जोरदार धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से उन जो है वो शदीद कुछ जख्मी हो जाते हैं। कुछ लोग जो है उनके सामने जो है उनकी लाशें जो है वो बिक जाती हैं और वहाँ पर जो है बहुत ही बुरी जो है एकदम भगदड़ का सबा हो जाता है। इस समय यहाँ पर जो है पुलिस के समेत जो है पाक आर्मी के जवान भी मौजूद है, उनका दस्ता यहाँ पे मौजूद है, उनका स्पेशल जो है यूनिट जो है वो भी मौजूद है। वो भी तहकीकात कर रहा है कि धमाका किस नौयत का था, कितने इसमें जो है वो किस मुमासलत क्या मिल रही है, लेकिन जो इब्तदाई तौर पर चीजें सामने आ रही है उसमें ये है। ठीक है साकिब सलीम भट्ट, आप तमाम तफसीलात हम तक पहुंचा रही हैं। ये भी बताइएगा कि क्या इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो है लाहौर के अंदर जो है सर्च ऑपरेशन जो है डेली बेसिस पे किया जाता है। इकबाल टाउन डिवीजन के अंदर भी गुज़श्ता 15 रोज से जो है सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी था। कुछ मशकूक अफराद, कुछ मुश्तबा अफराद, उनको जो है हिरासत में लिया जाता था, लेकिन जो है सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी था। लेकिन उसके बावजूद भी थ्रेट्स तो ओवरऑल पूरे लाहौर में ही थी और हर अहम मुकाम पर भी थी। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी लैब्स बहुत ज़्यादा जो है मैं इसको कहूँगा, क्योंकि आम रूटीन के अंदर कुछ शाहिदीन ने भी यही कहा कि आम रूटीन के अंदर सिक्योरिटी तो यहाँ पे होती है, लेकिन जब छुट्टी वाले दिन जब रश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सिक्योरिटी यहाँ पर रफू चक्कर हो जाती है। डीसी लाहौर भी यहाँ पे मौके पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और वहाँ से चेक किया जाएगा कि गलती कहाँ से हुई, कहाँ से लैप्स था, और जो मनाजर जो होंगे इस धमाके के वो उसको देख के जो है चीज़ों के बारे में तहकीकात में मदद मिलेगी। लेकिन ज़राए के मुताबिक यहाँ पर जितने कैमरास लगे हैं वो तमाम के तमाम कैमरे जो है यहाँ पर ख़राब हैं। कोई कैमरा भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज का यहाँ पे फिलहाल इब्तदाई तौर पर तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन बाकी जो पुलिस के, पाक आर्मी के और जो दीगर CCTV भी यहाँ पे मौजूद है, उनके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो यहाँ पर जितने शवाहिद थे, पार्टिकुलर्स थे, वो इकट्ठे कर रही है। जो जख्मी थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह पे जो गोश्त के लोथरे और बाकी जो है से बैग्स वगैरह जो थे उन तमाम को ड्रेन किया जा रहा है कि जो बैग्स जो फैमिलियों के साथ थे वो थे, या शायद कोई हमलावर के पास कोई एक्स्ट्रा बैग तो नहीं था, उस बैग में अगर कुछ था तो वो किस टाइप का था, धमाका खेज मौत जो मवाद था वो कितने केजी का। इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि 4 से 5 केजी का धमाका खेज मवाद था जो इस धमाके में इस्तेमाल किया गया और एक ही हमलावर इस पार्क में एंटर हुआ, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट था। मून मार्केट में जो है कुछ साल कबल भी थाने के बाहर भी एक धमाका हो चुका है और उससे कुछ आधे किलोमीटर के फासले पर एक गुलशन इकबाल पार्क का गेट नंबर 1 आता है और ये इंतहाई सॉफ्ट टारगेट ही हो बेस्ट। ठीक है साकिब सलीम भट्ट, आप तमाम तफसीलात हम तक पहुंचा रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये मनाजिर भी हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त हादसे की जगह को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने हसार में ले लिया है और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अब भी अपने प्यारों की तलाश के लिए आ रहे हैं उनको भी यहाँ से जाने के लिए, उनको भी यहाँ से मुंतकिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं हादसे की जगह पर और शवाहिद में अब इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उस रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल किए गए हैं और जो खुदकुश
खुदकुश हमलावर था उसने 7 से 10 किलोग्राम जो मवाद था 10 किलो का वो इस्तेमाल किया था। अस्पतालों में जख्मियों के लिए अतियात जमा करने की अपील भी की जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, दहशतगर्दों ने लाहौर को खून में नहला दिया है। मासूम बच्चे जो कि अपनी शरारतों से अपने वालिदैन को महजूज कर रहे थे, वालिदैन अपने बच्चों के वीकेंड को खूबसूरत बनाने के लिए तफरीही मकामात का रुख किए हुए थे और मासूम बच्चों की नन्ही नन्ही शरारतें और वो मासूम शरारतें, मासूम कहकहे अचानक ही आंसुओं में बदल गए जब दहशतगर्दों ने लाहौर को खून में नहला दिया है। लाहौर के इंतहाई अफसोसनाक वो मनाजिर भी आप तक पहुंचा रही हैं। दिल खराश ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। लाहौर का गुलशन इकबाल पार्क धमाके के बाद सरकारी और निजी अस्पताल जख्मियों से भर गए हैं। शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करके अमले को तलब कर लिया गया है। 200 से ज्यादा जख्मियों की जान बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें भी की जा रही हैं। मनाजिर क्या हैं, तफसीलात क्या हैं, बता रहे हैं मियां असलम। जिना अस्पताल हो या शेख ज़ैद या फिर सर्विसेज अस्पताल, हर जगह क़यामत मची हुई है। गुलशन इकबाल पार्क धमाके से मुतासिर होने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि लाहौर के तमाम अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज है। गुलशन इकबाल पार्क धमाके के फौरी बाद शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को करीबी अस्पतालों में पहुंचाया। बाद में इमदादी इदारे भी रिलीफ वर्क में शामिल हो गए। जख्मियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जिनाह, शेख ज़ैद और करीबी निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्डों में जगह कम पड़ गई। इमदादी इदारों के मुताबिक 100 से जायद जख्मियों को जिना अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि शेख ज़ैद अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में भी जख्मियों की बड़ी तादाद मौजूद है। फैमिली गेट के करीब धमाके की वजह से जख्मियों में खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा है। आवाज आई, हम भाग गए, बस हमें अपनी जान बचाई है। बस मैं दुकान पे बोतलें दे रहा था, एकदम आवाज आई है, उधर देखा तो लोग ही लोग थे, बस बहुत अफड़ा तफड़ी का आलम था। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला जख्मियों की जान बचाने की सर तोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं। ज्यादातर जख्मियों को टांगों और जिस्म के निचले हिस्सों पर जख्म आए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद भी खून के एहतियात देने के लिए अस्पतालों में मौजूद है। धमाके की खबर फैलते ही लवाहकीन की बहुत बड़ी तादाद भी अपने प्यारों की तलाश में अस्पताल पहुंची, जो दीवाना वार अपने प्यारों को ढूंढते रहे। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। ये मनाजिर आप देख रहे हैं गुलशन इकबाल पार्क के मनाजिर हैं, जहां पर पाक फौज का दस्ता भी मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहां पर मौजूद हैं और यहां पर जगह जो है उसका तयन किया गया है, उसको हिसार में ले लिया गया है। और इन्हीं मनाजिर में देख भी सकते हैं कि लोगों के जूते पड़े हुए हैं, खून में लथपथ है ये जगह। ये वो जगह है जिसको आज दहशतगर्दों की तरफ से निशाना बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। इस इलाके को, इस जगह को हिसार में ले लिया है और जहां से सिक्योरिटी फोर्सेस के ये एहलकार गुजर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये उन मासूम लोगों के जूते पड़े हुए हैं जिनको आज खून में नहला दिया गया है, जिनके ख्वाब आज मनो मट्टी तले जा सोए हैं। ये मनाजिर गुलशन इकबाल पार्क के मनाजिर, जहां पर अब से कुछ देर पहले बच्चों की शरारतें गूंज रही थी, बच्चों के कहकहे गूंज रहे थे, वो आंसुओं में बदल गए। और इस्लामाबाद से अहम खबर आप तक पहुंचाए। मुमताज कादरी के चेहरों पर एहतजाज और मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें जारी हैं। तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे फहीम अख्तर से। फहीम अख्तर, क्या ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहा है? जी बिल्कुल, हालात जो है वो काफी हद तक जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आज सुबह से जो लियाकत बाग से जो मुमताज हसन कादरी के चलम के हवाले से जो जुलूस सुन्नी तहरीक और दीगर जो मजहबी जमातों की तरफ से जो निकला था, पहले पहल तो ये काफी पुरअमन रहा, लेकिन जो ही इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हुआ और बिलखसूस जब ये रेड जोन और डी चौक के करीब पहुंचा, तो पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से जो हजूम था उसे मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और शेलिंग की गई, जिसके बाद मुजाहिरीन भी कंट्रोल से बाहर हो गए और टाइना चौक के करीब जो मेट्रो स्टेशन है उसको भी आग लगा दी गई। इस तरह से जो 2 कंटेनर से उनको भी आग लगाई गई है। लेकिन यहाँ अभी तक जो है जो इतलात आ रही हैं और जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारों से हमारी बात भी हुई, तो अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला तो नहीं मिली, लेकिन जो माली नुकसान है बिलखसूस जो रियासती जो मशीनरी है और जो रियासती जो मेट्रो स्टेशन हो जैसे दीगर जगह हैं उनको आग लगा दी गई है। और अब
اب जो मुजाहिरीन हैं वो हजूम की शक्ल में पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं और जिस पर क़यादत ने अभी मुतालबात अपने पेश किए हैं और मुतालबात के हवाले से देखा जाता है कि हुकूमत इस पर क्या रिस्पॉन्स करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर इस्लामाबाद की सूरत हाल हम तक पहुँचाने के लिए। और एक बार फिर बात करेंगे लाहौर की, जहां पर आज जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए उन पर क़यामत सुग़रा टूट गई है। जिनके अपने उनसे दूर हो गए उनसे कोई पूछे कि उनका दुख क्या है। दहशतगर्दों ने लाहौर पर वार किया, खून में नहला दिया। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद हैं। शहरबानो नकवी से मजीद तफसीलात जानेंगे। शहरबानो, किस अस्पताल में आप मौजूद हैं? यहाँ पर कितने जख्मी और कितनी डेड बॉडीज लाई गई? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसी हवाले से जो है 56 जो है वो डेड बॉडीज लाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो बच्चों की है और खवातीन की है। और इसी हवाले से यही कहा जा रहा है कि मजीद जो है जख्मी वो लाए जा रहे हैं और लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है और इस हवाले से बेड भी नहीं है और बेड भी जो है मुख्तलिफ अस्पतालों से लाए जा रहे हैं। जी शहरबानो, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, सहूलियात भी बढ़ाई जा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसी हवाले से जो है सहूलियात बढ़ाई जा रही है। दूसरे जो अस्पतालों से बेड लाए जा रहे हैं और खून की जो है वो अपील की जा रही है। खून की काफी कमी हो गई है और लोग आ रहे हैं खून देने के लिए भी। जी तो उसके लिए क्या अलग से यूनिट बना दिया गया है जहाँ पर ये खून के अतियात जमा किए जाएंगे? जी बिल्कुल, उनके लिए लिस्ट लगा दी गई है और कैंप भी बना दिया गया है। और इसके अलावा शहरबानो ये भी बताइएगा कि जो लोग अपने प्यारों की तलाश के लिए आ रहे हैं, क्या उसके लिए कोई मालूमात यूनिट बनाया गया है? जी उसके लिए अभी बाकायदा तौर पे मालूमात यूनिट तो नहीं बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे अफरा तफरी का समा है और जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है मालूमात का जरिया जो बनाने के लिए एक कैंप जो है तश्कील दिया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ शहरबानो ये भी बता दीजिएगा कि अस्पतालों की सिक्योरिटी कैसी है? इस जिना अस्पताल में सिक्योरिटी के इंतजाम देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, अब जो है अब आकर जो सिक्योरिटी है इंतजाम वो हाई अलर्ट कर दिए गए हैं बनिस्बत पहले। तो सिक्योरिटी जो है अब वो काफी अलर्ट है और पार्क में जो है और पार्किंग में खास तौर पे पुलिस तैनात की गई है ताकि आने और जाने वाले लोगों को चेक एंड बैलेंस किया जाए। शहरबानो, क्या यहाँ पर जख्मियों को लाने का सिलसिला अब भी जारी है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जख्मियों को लाने का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है और जो सबसे ज्यादा तादाद है वो बच्चों की देखने में आ रही है। बच्चों के साथ साथ क्या खवातीन भी मौजूद हैं जख्मी और हलाक होने वालों में? बिल्कुल, बच्चों के साथ जो है वो खवातीन भी मौजूद हैं और 170 के करीब जो है ना वो जख्मियों की तादाद जा पहुंची है और बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा हैं और 40 जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं। जी ठीक है शहरबानो, आप तफसीलात हम तक पहुंचा रही थी जिना अस्पताल की। बहुत शुक्रिया आपका। सानिया गुलशन इकबाल, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 3 रोजा सोग का ऐलान। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमें ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। मोहम्मद इलियास, आपके पास अब ताज़ा क्या डिटेल सामने आई है? जी इस वक्त जो है कि रेस्क्यू का काम अभी तक जारी है और जो है काफी हद तक जो है मरीज जो जख्मी थे उनको निकाल के हॉस्पिटलों में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त जो जना हॉस्पिटल है उसकी तादाद ही वो तो 130 के करीब जख्मी और 45 के करीब डेड बॉडीज हैं और इसी तरह जो टोटल मजमूई तौर पर इस टाइम 57 हैं जो हलाक जहाँ बाग हुए और इस वक्त 216 के करीब मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में रश जख्मी हैं जिनको जेर इलाज है और इस वक्त खून की अशद जरूरत है जिसके लिए ऐलानात किए जा रहे हैं और लोगों को तिब्बी इमदाद देने के लिए पुलिस के वो फौज की भी इमदादी एम्बुलेंसें मौके पर पहुंच गई हैं और हॉस्पिटल को वो भी डॉक्टर्स भी आ गए हैं। इसके अलावा फौज की नफरी भी पहुंच गई है पुलिस के अलावा, जिन्होंने इलाके को घेरे में लिया और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और चाहे वो कुआ का जहां धमाका हुआ उसका मुआयना किया जा रहा है। इस बारे में जो है जो जामक होने वाले हैं उनकी फहरिस्तें भी तैयार की जा रही हैं और जो लोग हैं इस वक्त बड़ी तादाद में अपने अजीजों प्यारों को मिलने के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं क्योंकि हॉस्पिटल बंद कर दिए, अंदर जगह बहुत कम है इसलिए तो डॉक्टर भी अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे क्योंकि मरीजों का जख्मियों का इलाज जारी है, उनको खून की अशद जरूरत है और ऐलान किया जा रहा है बार बार तमाम हॉस्पिटलों में ये सूरत हाल है। जी ठीक है मोहम्मद इलियास, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अस्पतालों में भी अब बहुत रश बढ़ चुका है, वहां पर सिक्योरिटी इंतजामात को किस तरह से लिया जा रहा है?
جی ہاسپٹلوں کی جو سیکورٹی کے انتظامات ہے، جیسے کہ جناح ہاسپٹل میں سب سے زیادہ رش ہے، ادھر یہی ہے کہ ہاسپٹل کے جو دروازے صرف ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، سیکورٹی گارڈز بٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ بہت کم ہے. اس طرح جو سیکورٹی کی صورتحال ہے ادھر بہت ہاسپٹلوں میں یہی ہے، انہوں نے گیٹ بند کر لیے، 2-2 3-3 پولیس والے کھڑے کر لیے. باقی صورتحال تو ویسے ہی امدادی کام ٹھیک ہے. محمد الیاس ساتھ ہی رہے گا. اپنے ناظرین کو ہم اہم خبر دیتے چلیں. حکومت نے فوج سے ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کی درخواست کی ہے. ڈی جی ISPR کی ٹویٹ سامنے آئی ہے. حکومت نے فوج سے ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کا کہا ہے. یہ ٹویٹ سامنے آئی ہے ISPR کی جانب سے. ISPR کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے. حکومت نے فوج سے ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کی درخواست کی ہے. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. ISPR کی جانب سے ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے فوج سے ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کی درخواست کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں جہاں پر مشتعل مظاہرین کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، اور حکومت کی فوج کو ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کی ٹویٹ سامنے آ رہی ہے. ISPR کی جانب سے یہ بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ حکومت نے فوج کو ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کی درخواست کر دی ہے. ISPR کی جانب سے تازہ ٹویٹ سامنے آئی ہے. حکومت نے فوج سے ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کا کہا ہے. یہ لکھا گیا ہے ٹویٹ میں. درخواست کی گئی ہے حکومت کی جانب سے فوج کو کہ وہ ریڈ زون کا کنٹرول سنبھال لے. DG ISPR نے یہ ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حکومت کی فوج کو ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کی درخواست. آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد میں حالات کشیدہ ہیں اور اسی کے پیش نظر کنٹرول سنبھالنے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے حکومت نے فوج کو ریڈ زون کے لیے. اور DG ISPR کی جانب سے تازہ ٹویٹ سامنے آئی ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں حکومت نے فوج سے ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کا کہا ہے اسلام آباد کی کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے. اور یہ ٹویٹ آپ سے ہم شیئر کریں جس میں لکھا گیا ہے کہ حکومت نے فوج سے ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کا کہا ہے. احمد منصور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے. احمد منصور، ٹویٹ میں مزید کیا لکھا گیا ہے؟ دیکھیں اسلام آباد کے حالات جس طرح اچانک کشیدہ ہوئے، مظاہرین ریڈ زون پہ پہنچے اور وہاں پہ کشیدہ صورتحال ہوئی، اس کے تناظر میں DG ISPR کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے، یہ اہم بات بتائی گئی ہے کہ حکومت پاکستان نے پاک فوج سے کو ریکویسٹ کیا ہے، سے کہا ہے کہ وہ ریڈ زون کو سیکیور کرنے کے لیے، صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ریڈ زون کا کنٹرول سنبھال لے، وہاں پہ تعینات ہو جائے. اور پہلے بھی یہ پاک فوج ذمہ داری بھرنے کے دوران ادا کی ہے اور آج ایک دفعہ پھر یہ نوبت آئی ہے. اور DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا یہ ٹویٹ جو ہے اس کے ذریعے یہ تمام ایک ٹویٹ ہے لیکن وہ تمام صورتحال کی عکاسی کر رہا ہے کہ ایسی صورتحال پیش آ چکی ہے کہ جس کے پیش نظر حکومت نے فوج سے کہا ہے کہ وہ ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالے اور تمام جو ادارے ہیں ریڈ زون کی تمام جو عمارتیں ہیں اس میں پارلیمنٹ ہے، ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وفاقی حکومت کی تمام اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے یہاں پر فوج آئے، فوج کنٹرول سنبھالے تاکہ جو مشکل مظاہرین ہیں وہ کسی قسم کا وہاں پہ نقصان جو ہے وہ نہ کر سکیں. جی ٹھیک ہے. احمد منصور یہ بھی بتائیے گا کچھ معلومات مل سکی کہ فوج کتنی دیر میں رسپانس کرے گی؟ دیکھیں DG ISPR کی طرف سے یہ پیغام سامنے آنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ فوج اس ہدایت ملی ہوگی اور اس کے فوراً بعد فوج جو ہے وہ موو کر چکی ہوگی. اور یہ امکان موجود ہے کہ اس وقت جو ریڈ زون میں پاک فوج کے دستے جو ہیں وہ اپنی جو جگہ ہیں، ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالنے کے لیے موو کر چکے ہیں. رینجرز اور باقی سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں پہلے ہی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. فوج کی موجودگی جو ہے وہ اب ان حالات میں تعینات کرنے کے لیے جو حکومت کی درخواست کی گئی ہے اس کے بعد یہ عمل میں سارا معاملہ جو ہے یہ آ چکا ہے اور جو تمام ایریا ہے اس کو اس کی ریڈ زون کا کنٹرول سنبھالنے کو کہا گیا ہے. احمد منصور یہ بھی بتائے گا مشتعل مظاہرین سے کسی قسم کے مذاکرات بھی کیے جائیں گے؟ دیکھیں وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں یقینی طور پہ مشتعل مظاہرین اور ان کے ساتھ جو رہنما ہوں گے ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، لیکن جس انداز سے یہ اچانک ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کے پیش نظر فوری جو صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے جو اختیار کیا عمل وہ یہ ہے کہ فوج ڈپلائی کی گئی ہے تاکہ جو پہلا مرحلہ
जोन की सिक्योरिटी है, वहाँ पर ईवान सदर है, पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर पाक सेक्रेटरीट है, तमाम वफाकी वजारतें हैं, वजीर आजम हाउस है, वहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। ये तमाम जो एरिया है इसको महफूज बनाने का जो इक़दाम है उसके लिए फौज को जिम्मेदारी दी गई है और फौज अपनी जिम्मेदारियां अब संभालेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत है वो यकीनी तौर पे जो दूसरे पहलू हैं उनके जरिए इस सूरत-ए-हाल को कंट्रोल में लाने के लिए इक़दाम करेगी। ये हम पहली मर्तबा नहीं देख रहे सारी सूरत-ए-हाल, लेकिन ये अचानक सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है। आज जिस तरह वो चहलम था मुमताज कादरी का, उसके बाद मुजाहिरीन इस्लामाबाद पहुंचे, उनको हालांकि हुकूमत ने मुजाहिरीन को उस तरह नहीं रोका, फैजाबाद से भी रोका जा सकता था, पुल की वहाँ झड़पें हुई, अब आगे यहाँ तक वो पहुंचे। अब सूरत-ए-हाल इस तरफ आ गई है कि फौज तैनात कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर, ये मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा मुज़ाकरात के मामलात भी कहाँ तक पहुंचे और क्या मुजाहिरीन के गम गुस्से में कोई कमी आई? फ़हीम अख्तर, बताइएगा कि मुज़ाकरात का मामला कहाँ तक पहुंचा है और मुश्तिल मुजाहिरीन इस वक्त कहाँ पर है, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? देखिए, सिचुएशन अब काफ़ी हद तक जो है वो नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि पहल जो हालात थे वो काफ़ी कशीदा थे। लोगों ने जो पुरहजूम जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने मेट्रो स्टेशन को भी जलाया, कंटेनर को भी आग लगाई, जिसके बाद जो मुजाहिरीन हैं उनकी पेशकदमी रेड जोन और पार्लियामेंट हाउस के सामने आई। अब सिचुएशन काफ़ी हद तक किसी वजह से भी कंट्रोल में आ चुकी है, क्योंकि मुजाहिरीन जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना धरना दे दिया है। और धरने के दौरान उनकी तरफ से ये मुतालबात भी पेश किए गए हैं कि जिनकी वजह से मुमताज कादरी को फांसी हुई उनको फांसी दी जाए और जो दीगर शरीयत है उसको भी नाफिज किया जाए। अब सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से पाक फौज को भी कॉल कर दी गई है कि वो रेड जोन। जी बिल्कुल, फ़हीम अख्तर, कॉल कर ली गई है और पाक फौज से रेड जोन का कंट्रोल संभालने की दरख्वास्त भी की गई है। तो पाक फौज के दस्ते कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे और कंट्रोल संभालेंगे? जी, इस वक्त पुलिस और जो रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो इस वक्त तो मौजूद हैं, लेकिन पाक फौज क्योंकि अभी हुकूमत की जानिब से कॉल की गई है तो कुछ वक्त लग सकता है। जबकि जो मुजाहिरीन का जो मूड है वो यही है, उनकी जो डिमांड है, जब तक डिमांड वफाकी हुकूमत पूरी नहीं करती तब तक उनका कोई जाने का मूड नजर नहीं आ रहा। और जो सवाल भी किया गया कि अभी तक जो मुज़ाकरात का अमल है, मुज़ाकरात का अमल अभी तक कोई शुरू नहीं हो सका। और जब भी हमारी जो सुन्नी तहरीक के तर्जुमान हैं उनकी भी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि फ़हीम अख्तर, ये भी बताइएगा कि क्या इन मुजाहिरीन की तरफ से तोड़ फोड़, जलाओ घेराव का अमल इस वक्त भी जारी है? जो शेलिंग जो पुलिस की जानिब से और जो रेंजर्स की जानिब से शेलिंग की जा रही थी वो उसका अमल जो है वक्फे से कुछ जारी रहा है, लेकिन अब जो है सूरत हाल शेलिंग वाली भी नहीं है और तोड़ फोड़ जो है वो भी उसका सिलसिला काफी हद तक जो है वो थम गया है। मुजाहिरीन क्योंकि पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच चुके हैं और वहाँ पे कायदीन ने मुतालबात अपने पेश किए हैं, तो सूरत हाल अभी जो है वो काफी कंट्रोल में है। और जो पाक फौज के हवाले से जो वफाकी हुकूमत की कॉल की गई है उस हवाले से भी काफी हद तक मामला जो है अब कंट्रोल। तो फ़हीम अख्तर, कितनी बड़ी तादाद मुजाहिरीन की आप देख रहे हैं और जो आपने बताया कायदीन वहाँ पर मौजूद हैं, वो किसी किस्म के खिताब भी कर रहे हैं? जी, कायदीन की जानिब से खिताब भी किया गया है, सरवत इजाज़ कादरी हैं और दीगर जो सुन्नी तहरीक के रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी खिताब किया जा रहा है। लेकिन जो हालात हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए इंतहाई नासाजगार हैं, क्योंकि जहाँ भी मीडिया का कोई वर्कर नजर आता है तो उनके खिलाफ उनके साथ इंतहाई तशद्दुद किया जाता है। हमारे नई मसले के साथ भी यहाँ पे किया गया। जो मुजाहिरीन की तादाद है वो इंतहाई ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, क्योंकि आज सुबह जो चैलम के हवाले से जो लियाकत बाग रावलपिंडी से ये जुलूस निकला था जब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ तो ये इंतहाई पहुंचा है और इस्लामाबाद में आकर इनका जो गम गुस्सा है वो इश्तियाल में बदल गया है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, तमाम सूरत हाल हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे नुमाइंदे नईम असगर भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। नईम असगर, बताइएगा कि मुजाहिरीन की तरफ से इस वक्त क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है और दूसरी तरफ मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि मुजाहिरीन जो आज रावलपिंडी से स्टार्ट हुए थे वो तमाम
रास्ते अबू करते हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं चौक में, और उन्होंने धरना दे दिया है। उनकी जानब से मुतालबा सबसे पहले तो ये किया जा रहा है कि हमारे लोगों को जो पुलिस और दीगर ने अरेस्ट किया उनको वापस किया जाए, और सेकंड उनका मुतालबा अभी तक ये सामने आया है कि आसिया जो है जो तौहीन रसालत केस में गिरफ्तार है उनको सजाए मौत दी जाए। इस हवाले से अभी यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये मुजाहिरीन जो है ये पार्लियामेंट के गेट के सामने जो है धरना दिए बैठे हैं, जबकि दूसरी जानब जिली इंतजामिया के लोग इनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बताया, ये भी कंफर्म हो गया है कि जिली इंतजामिया की जानब से फौज को तलब करने का जो रिक्वेस्ट की गई थी वो भी DGISPR ने ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि फौज तलब की गई है और यहाँ पर इस वक्त हालात कशीदा नहीं है। जो नहीं मस्कर, आप बता सकते हैं मुजाहिरीन कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं? और आपने मुतालबात के हवाले से बताया, इंतजामिया की जानिब से कौन आया है मुज़ाकरात के लिए, कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने बिल्कुल यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 हज़ार के करीब लोग जमा हैं जो यहाँ पर ट्रेड एवेन्यू पर बैठे हुए हैं, जबकि दूसरी जानब जो इंतजामिया की जानिब से चीफ कमिश्नर भी यहाँ। ठीक है, नहीं मस्कर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर जिक्र करते चलें लाहौर का, जहां पर खुद कुछ धमाका हुआ है और फोरेंसिक टीम्स यहां पर मौजूद हैं और तहकीकात के लिए आगे बढ़ रही हैं, और साथ ही साथ पाक फौज के दस्ते भी यहां पर मौजूद हैं जो कि तहकीकात का आगाज कर चुके हैं। और इस तहकीकात में ये आप देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। शवाहिद और जगह के मनाजिर और इस जगह की तमाम तर सूरत हाल इस ड्रोन कैमरे में भी महफूज की जाएगी। फ्रांसिक टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं जो कि जाए हादसा का जायजा ले रही हैं। शवाहिद इकट्ठे किए गए और देख सकते हैं आपके सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस दफा ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम तर शवाहिद को इकट्ठा करने के लिए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, गैरिजन कमांडर मेजर जनरल सरदार तारिक अमान धमाके की जगह पर पहुंच चुके हैं। धमाके की जगह का जायजा लिया जा रहा है। मेजर जनरल सरदार तारिक अमान आर्मी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पाक फौज का दस्ता जो यहां पर पहुंचा था उस दस्ते की जो निगरानी की जा रही है, उस दस्ते ऑपरेशन की जो निगरानी की जा रही है गैरिजन कमांडर मेजर जनरल सरदार तारिक अमान की तरफ से की जा रही है, जो कि आर्मी ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहे हैं। इस जगह पर पहुंचे हैं और देखने में यह भी आया है कि इस जगह का जो जायजा लिया जा रहा है, इस जगह के मनाजिर, शवाहिद, तमाम तर सूरत हाल के लिए इस वक्त ड्रोन कैमरा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल सरदार तारिक अमान के हवाले से आपको अपडेट करें जो आर्मी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और यहां पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। नोमान शेख हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। नोमान, पाक फौज के दस्ते भी यहां पर पहुंच चुके हैं, फोरेंसिक टीम्स भी यहां पर पहुंच चुके हैं, तहकीकात में अब तक क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, अभी तक जो पाक फौज की टीम ने तहकीकात की हैं उनके बाद वो तो अभी कुछ भी नहीं बता रहे, क्योंकि GOC जो है मेजर जनरल तारिक अमान वो भी जो है वकूआ पर मौजूद है, वो खुद तमाम तक जायजा ले रहे हैं कि क्या ये किस तरह धमाका हुआ था। लेकिन जो अभी तक फोरेंसिक की यहाँ पे टीम पहले बम डिस्पोजल स्क्वाड की आई थी सिविल डिफेंस की, उनका ये कहना है खुद से हमला ही है और जिसमें तकरीबन 5 से 6 किलो की जो है जैकेट इस्तेमाल की गई है, जिसमें नट बोल्ट और बॉल बेरिंग जो है यहाँ से जाए वकूआ से मिले हैं और उन्हीं की वजह से जो है ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। जो खुद के हमलावर के बारे में अभी यही बताया जा रहा है कि जो इब्तदाई तौर पर उन्हें ऊपरला धड़ मिला है वो 24 से 30 साल के एक शख्स का है, जिसने हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई, दरमियाना सा कद था उसका और उसके घुंघराले से बाल थे। अभी तक तो यही तस्दीक की जा रही है कि ये खुदकुश हमला है, लेकिन हतमी रिपोर्ट जो है वो तमाम तर फोरेंसिक जितनी टीम यहाँ पे आई हैं वो जब अपनी हतमी रिपोर्ट देंगी तो उसके बाद ही जो ऑफिशियल बयान है वो जारी किया जाएगा कि आया ये किस नौयत का धमाका था। लेकिन जो फोरेंसिक की टीम है वो इसको खुदकुश हमला ही करार दे रहे हैं। अभी तक जो जख्मियों के हवाले से बात की जाए तो जो तकरीबन 15 से 20 जख्मी जो है उन्हें तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 250 के करीब जख्मी मौजूद हैं, जबकि हलाकतों के बारे में ये बताया जा रहा है कि 57 जो है अफराद जो है उनकी हलाकत की तस्दीक तमाम अस्पताल से अब तक की जा रही है। जी ठीक है नुमान शेख, क्या इस तरह की भी मालूमात दी जा रही है? कुछ बताया जा रहा है कि हमलावर यहाँ तक पहुंचा कैसे? यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया, उसके साथी उसको गाड़ी में छोड़कर गए, उनके साथियों के बारे में कुछ इस तरह की भी मालूमात सामने आई? जी यहाँ पे जो इंतजामिया है उनका ये कहना है कि कोई भी यहाँ पे CCTV कैमरा मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन उस वक्त हमें मिले थे धमाके के फौरी बाद
उनका भी ये कहना था कि उन्होंने उसको इसी पॉइंट पे देखा है। यहाँ पे अगर मैं इसका महल को आपको बताऊं कि गेट नंबर 1 से सिर्फ 20 कदम के फासले पर ये एक फव्वारा सा बना हुआ है, जिसके सामने कैंटीन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे करीबी झूले मौजूद है। तो ये वो जगह है जहाँ पे टिकट घर भी एक बना हुआ है। तो खवातीन, बच्चों और जो यहाँ पे अफराद की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद होती है, उन्होंने बिल्कुल। तो नुमान, आप जिस तरह बता रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर फैमिलीज की मौजूद होती है, बच्चे होते हैं, इतना बड़ा ये पार्क और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे ही मौजूद नहीं, क्या ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं? जी बिल्कुल, ये यहाँ पे इंतहाई नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम थे। इवन ये जो गेट के ऊपर चेक करने वाला बंदा था, यहाँ पे 1-10 की नफरी तो पुलिस की जानिब से ऑफिशियली कहा जा रहा है कि 11 जवान के मौजूद होते थे, लेकिन जो एहनी शाहिदीन, उनका ये कहना था सिर्फ एक पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद था। पीरू की जो पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की गाड़ी है वो जरूर सामने खड़ी हुई थी, लेकिन चेकिंग किसी तरह की भी नहीं हो रही थी। किसी शख्स को अंदर चेक करके नहीं आने दिया जा रहा था, बल्कि गेट जो है वो ओपन था सबके लिए। और खवातीन की चेकिंग का तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई इंतजाम मौजूद नहीं था। इंतजामिया से जब कैमरों के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि क्लोज सर्किट कैमरे उन्होंने लगवाए जरूर थे, लेकिन वो खराब हो गए थे और उसके बाद किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि गुज़िश्ता 15 दिन से ऐसी इतलात मौजूद थी कि शहर में बड़ी दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो सकता है और दहशतगर्दों का टारगेट कोई भी सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। जी हाँ, जिस तरह आपने बताया नुमान शेख कि जिस तरह सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद थे, लेकिन जब हमने देखा कि डॉक्टर हैदर अशरफ साहब ने बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा इस तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद ही नहीं था, आम की रूटीन में सिक्योरिटी के इंतजाम थे। तो यहाँ पर भी तजाद है? जी, यहाँ पे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स साझेदारों की जानिब से बाकायदा तौर पर जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि दहशतगर्दों का हदफ जो है वो कोई सॉफ्ट टारगेट होता है, उसी हो सकता है उसी की वजह से जो है गुज़िश्ता 15 दिन से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इकबाल टाउन समेत सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे। और यहाँ के मुतलका जो डीएसपी, उनका ये कहना है कि 117 के करीब मशकूक अफराद को यही गुलशन इकबाल के इर्द गिर्द से हिरासत में भी लिया गया था। तो ये तमाम सर्च ऑपरेशन जो है ये सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से ही किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब तक इंतजामिया जो है वो एक दूसरे के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाल दी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किसी भी तरह इस बात पर नहीं कह रही कि कैमरे जो है वो उनकी जिम्मेदारी थी लगाना, या पुलिस जो है वो ये एडमिट नहीं कर रही कि सिक्योरिटी जो है कम से कम गेट पर काम करना ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो नुमान शेख, अमूमन आम दिनों में सिक्योरिटी कैसी होती है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं तमाम तर सूरत हाल हम तक आपने पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया। धमाके में 57 अफराद अब तक जाम बहक हो चुके हैं और 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। 3 रोजा सोग का भी ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की जानिब से भी 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया है। तमाम सरकारी इमारतों पर 3 रोज कौमी परचम सरनगू रहेगा, जबकि अस्पतालों में जख्मियों के लिए खून के एहतियात की अपील की गई है। शिया उलमा कौंसिल का मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान आप दोनों विंडोज में देख सकते हैं। एक तरफ इस्लामाबाद के मनाजिर हैं जहां पर रेड जोन में झड़पें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि हालात कशीदा है, जहां पर पाक फौज कुछ देर में कंट्रोल संभाल लेगी हुकूमत की दरखास्त पर। दूसरी जानिब आप लाहौर के मनाजिर देख रहे हैं जहां पर गुलशन इकबाल के गेट पर धमाका हुआ है और इस वक्त जाए वकुआ पर क्या सूरत हाल है। पाक फौज के दस्ते ने कंट्रोल संभाला हुआ है, इलाके को सील कर दिया गया है, वो भी सूरत हाल आप देख सकते हैं। लाहौर में यह अफसोसनाक धमाका हुआ है, 57 अफराद जाम बहक हुए हैं। गेट नंबर 1 पर यह खुदकुश धमाका हुआ है और इत्तलात यह भी है कि 200 से ज्यादा अफराद हैं जो कि जख्मी हो गए हैं और इन जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जिनमें शेख ज़ैद अस्पताल, फारूक अस्पताल, जिना अस्पताल, मेयो अस्पताल, जनरल अस्पताल और गंगा राम अस्पताल भी शामिल है। जिना अस्पताल में 42 लाशें और 125 जख्मी भी लाए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने आपको अपडेट किया कि शेख ज़ैद अस्पताल में 5 लाशें और 44 जख्मी लाए गए हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये अस्पतालों के मनाजिर हैं, मुख्तलिफ औकात में ली गई ये तस्वीर हैं कि लोग जब अपने प्यारों की तलाश के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जख्मियों को जब यहाँ पर अस्पतालों में लाया गया है उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और जिनकी हालत तशवीशनाक थी उनको मेजर सर्जरी के लिए भी मुंतकिल किया गया। लाहौर गुलशन इकबाल के गेट नंबर 1 पर धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में 57 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 200 से ज्यादा अफराद हैं जो कि जख्मी हैं और जख्मियों में भी मुतादिद अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। धमाके की वो जगह भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर यह धमाका हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस जगह को अपने हिसार में लिए हुआ है और दूसरी तरफ आग के शोले जो उठ रहे हैं वो इस्लामाबाद के फिजाओं में आग के शोले उठ रहे हैं। इस्लामाबाद रेड जोन जिसको निशाना बनाया जा रहा है मुजाहिरीन की तरफ से, पार्लियामेंट पर हमला करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुजाहिरीन पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। इंतहाई हसास इलाका इस्लामाबाद का जहां पर मुजाहिरीन की तरफ से जलाओ घेराव किया जा रहा है, पथराव भी किया जा रहा है।
جی ہاں، لاہور کے مناظر آپ ایک طرف دیکھ سکتے ہیں، گلشن اقبال کے گیٹ پر دھماکہ اور دوسری جانب اسلام آباد میں ریڈ زون میں جھڑپیں، اور ہم نے دیکھا کہ میٹرو سٹیشنز کو بھی آگ لگائی گئی ہے اور مختلف جھڑپوں میں یہاں پر مظاہرین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جو کہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پاک فوج بھی کنٹرول سنبھال لے گی۔ ریڈ زون کا انتہائی حساس یہ علاقہ ہے اسلام آباد کا، اور پارلیمنٹ ہاؤس بالکل سامنے ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے دیا ہے ان مشتعل مظاہرین نے، اور ریڈ زون میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ دوسری ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کے مناظر ہیں، گلشن اقبال کے گیٹ پر دھماکہ ہوا ہے، اور اسی کے پیش نظر سندھ حکومت نے بھی ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اسلام آباد میں صورتحال کیا ہے، وہاں پر موجود ہمارے نمائندے نعیم اصغر سے۔ نعیم اصغر، بتائیے گا کیا صورتحال قابو میں ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد میں اس وقت صورتحال تقریباً قابو میں ہے۔ مظاہرین جو ہیں وہ دھرنا دے کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بالکل بیٹھ گئے ہیں اور وہ مطالبے کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان میں رینجرز بھی شامل ہے، اسلام آباد پولیس ہے، پنجاب پولیس کے لوگ ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں، وہ یہاں پر فعالن اپنی پوزیشنیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تاہم جو مذاکرات جاری ہے ضلعی انتظامیہ اور مظاہرین کے چند رہنماؤں کے جانب سے کے درمیان، جس کی وجہ سے شیلنگ بالکل رک چکی ہے، اور مظاہرین جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھ گئے ہیں اور ان کی تقاریر کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، جبکہ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اور نعیم اصغر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس وقت زعیم قادری ترجمان پنجاب حکومت بات کریں، آپ کو وہ سناتے ہیں۔ نہایت محنت، ہمت اور کاوش کے ساتھ نہ صرف بہت سی ایسی سازشوں کو بے نقاب کیا، بلکہ بہت سے ملزمان کو گرفتار بھی کیا۔ میں یہاں سی ٹی ڈی کی اس فورس کا جس کا حال ہی میں قیام عمل میں لایا گیا تھا، اس کی شب و روز محنت سے بہت سے واقعات نہ صرف ٹل گئے بلکہ ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ آج اس واقعے میں ایک پاک میں جس طرح یہ واقعہ رونما ہوا، سی ٹی ڈی کا تمام عملہ وہاں پر موجود ہے، انویسٹیگیشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی کوئی کنکلوسیو رپورٹ حکومت کو میسر آئے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اس رپورٹ کو شیئر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف تمام واقعے اور اس کے بعد کے سارے عمل کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہر لمحے کی رپورٹ وزراء صاحبان ان تمام 3 ہسپتالوں سے۔ ترجمان حکومت زعیم قادری میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ایک بار پھر آپ کو مناظر دکھاتے چلیں لاہور کے، جہاں پر یہ خود کش دھماکہ ہوا۔ یہ پارک کے اندر کے مناظر ہیں جہاں پر اس وقت پاک فوج نے بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے، علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اطراف میں سرچ آپریشنز بھی جاری ہیں۔ گلشن اقبال پارک کے گیٹ نمبر 1 پر یہ خود کش دھماکہ ہوا ہے، جس کی زد میں آ کر 57 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 200 سے زائد افراد ہیں جو کہ زخمی ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جی بالکل مبشر، یہ مناظر بھی دکھا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو، یہ عیدی سینٹر جہاں کی ایمبولینسز موقع پر پہنچی اور اس وقت یہ ہاسپٹلز کے باہر موجود ہیں، اور سانحہ گلشن اقبال جس کے نتیجے میں 56 افراد جان کی بازی ہار گئے، اور تمام سرکاری عمارتوں پر 3 روز تک قومی پرچم بھی سرنگوں رہے گا۔ جنرل ہاسپٹل کی بات کی جائے تو دھماکے کے بعد وہاں پر 34 زخمیوں کو لے جایا گیا، اور شیعہ علماء کونسل کا ملک بھر میں 3
रोजा सोग का ऐलान किया गया है। एक तरफ आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ मनाजिर है इस्लामाबाद रेड जोन के जहां पर झड़पें जारी हैं, कुछ देर कबल से शुरू हुई ये झड़पें, और एक तरफ लाहौर गुलशन इकबाल के गेट पर जहां धमाका हुआ, ये जाए वकुआ के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रैगन बोट और यहां पर कैंटीन जिसके दरमियान में यहां पर खुदकश हमलावर ने धमाके से खुद को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 56 अफराद जान की बाजी हार गए। आपको बताएं कि मलाला यूसुफजई का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जाम बहक अफराद के अहले खाना से हमदर्दी करते हैं। इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद हैं मोहम्मद हारून, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद हारून, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, कौन से अस्पताल में हैं और कितने जख्मियों को लाया गया है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना अस्पताल में, जहां पर जो है हालात इंतहाई हमें अफसोसनाक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ लाशें ही लाशें और जख्मियों की चीखों पुकार जो है वो सुनाई दे रही है। अब तक जो लाहौर के जिना अस्पताल के अंदर डेड बॉडीज लाई गई हैं, उनमें जो है तकरीबन 40 अफराद जो है वो जाबाहक हैं। इसके अलावा 170 के करीब जो जख्मी है वो जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज भी हैं, जिनमें से बेशतर की हालत जो है वो अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो है ऑपरेशन थिएटर में जो है ऑपरेशन जारी हैं, जबकि जो लवाकिन थे और जो दीगर अफराद थे उनसे खून के एहतियात की अपील भी की गई थी। डीसी लाहौर ने अपने कुछ देर कबल यहाँ पर दौरा किया था और अपील की थी लाहौर के शहरियों से कि वो अस्पताल में शहर के तमाम अस्पतालों में जाए और वहां पर जो है खून के एहतियात दिए। और लाहौर के अब जिना अस्पताल में एक शहरियों का समंदर जो है वो उमड़ कर आया हुआ है, जो खून के एहतियात जो है लोगों को। मोहम्मद हारून, वहाँ पर जो जख्मी हैं उनके लवाहिकीन भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपकी उनसे गुफ्तगू हो पाई हो, आपसे उनकी बात हो पाई हो, आपने उनसे पूछा हो कि क्या उनको तहफुजात है इनको इलाज के हवाले से, क्या वहाँ पर डॉक्टर्स की भारी नफरी भी मौजूद है? जी बिल्कुल, मेरी लवाहिकीन से बातचीत भी होती रही है। मैं अंदर इमरजेंसी के अंदर भी गया था, जहां पर लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अस्पताल में इंतजाम तो बेहतर है, लेकिन छुट्टी का रोज था तो फौरी तौर पर जो है डॉक्टर्स को तलब भी किया गया, पैरामेडिकल स्टाफ को अभी फौरी तौर पर इमरजेंसी कॉल के जरिए बुलवाया गया। ताम इस वक्त अब अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर जो है मरीजों को रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ताम बेड्स भी जो है वो कम पड़ गए थे, दीगर वार्ड से जो है बेड्स को मंगवाया गया और अस्पताल की राहदारी जो है वहां पर मरीजों को जो है शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ पर अभी भी जो ज्यादा क्रिटिकल उनको फौरी तौर पर अस्पताल के जो आईसीयू, मेन ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर है वहां पर ऑपरेशन जारी भी हैं। ज्यादा जो जख्मी यहाँ पर लाए गए उनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इन तमाम लोगों के जिस्मों के ऊपर जो है वो जो छर्रे जो बॉल्स होती हैं वो लगी हुई थी, इसलिए इनके ऑपरेशन में भी जो है उनको मुश्किलात पेश आ रही है। छोटे बच्चे हैं, उनकी चीखों पुकार भी हमें काफी ज्यादा यहाँ सुनाई दी गई है। और हारून, ये भी बताइएगा, आप जिस तरह बता रहे हैं अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंतजामिया क्या करी है? क्या किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है जख्मियों को? जी, जो इमरजेंसी वार्ड थे वो फौरी तौर पर भर गए थे इसकी जिना अस्पताल की इमरजेंसी के ताम। उसके बाद जो राहदारियां थी, जो बाहर ओपन जगह जो मरीजों के लवाहिकीन के बैठने के लिए थी, वहां पर जो है बेड्स को लगा दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है मरीजों को अकोमोडेट किया जा सके, उनको तबी इमदाद दी जा सके। तमाम डॉक्टर जो हॉस्टल्स के अंदर मौजूद थे उनको फौरी तौर पर कॉल करके बुलवाया गया। ताम ये हमने देखा है कि लाहौर के जो जिना अस्पताल है वहां पर डॉक्टर भी मौजूद रहे। इसके अलावा डीसी लाहौर ने भी यहाँ पर विजिट किया, सूबाई वजीर बिलाल यासीन भी यहाँ पर मौजूद रहे, राना तनवीर भी यहाँ पर पहुंचे और खुद इंतजाम का जायजा भी लेते रहे और हदायत देते रहे कि तमाम जख्मियों को जो है बेहतर तिबी सहूलियात जो है मुयसर की जाए, इनको दी जाए। और जो लवाहिकीन जिनकी जो प्यारे फौत हो गए थे उनकी तमाम की डेड बॉडीज को जो है डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया, जहां से इनका एक डाटा मुरतब करने के बाद बॉडीज को पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, जिना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद। आपने तमाम तर मनाजिर के हवाले से, तमाम तर सिचुएशन के हवाले से हमें अपडेट किया। एक बार फिर से रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर रेड जोन में झड़पें हुई हैं। नई मस्खर हमारे साथ मौजूद है। नई मस्खर, बताइएगा कि अब ताजा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? इस वक्त मुजाहिरीन वहां पर धरना देकर बैठे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मुजाहिरीन जो है पार्लियामेंट हाउस के सामने बिल्कुल सामने वो धरना दे के बैठे हुए हैं। उनके खिताबात उनके रहनुमाओं के जारी है और वो मुतालबात कर रहे हैं। उनका सबसे पहला मुतालबा ये है कि उनके जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहा किया जाए। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद की जिली इंतजामिया ने फौज को तलब कर लिया है और हमारे जराये के मुताबिक कुछ ही देर के बाद जो है फौजी दस्ते भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ताहम अभी सिचुएशन ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं, पुलिस, रेंजर्स, एफसी और पंजाब पुलिस के जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो अपनी अपनी जगहों पे पोजीशंस लिए बैठे हैं, जबकि दूसरी जानब जो धरने के शुरका हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने, जंगले के बिल्कुल सामने बैठे हुए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि जो मुजाहिरीन हैं वो काफी वायलेंट हैं, वो अग्रेसिव मूड में हैं। उन्होंने रास्ते में भी आज हमारे जराये के तो नई मस्कर, जो आपने सूरत हाल से आगाह किया है, फौज के कंट्रोल संभालने की भी बात हो रही है, तो फौज कब तक कंट्रोल संभाल लेगी? कुछ नजर आ रहा है, कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी तक तो कोई सिचुएशन ऐसी नजर नहीं आ रही कि पुलिस के दस्ते, फौज के दस्ते यहाँ पर पहुंचे हो। ठीक है, नईम असगर साथ ही रहेगा। लाहौर गुलशन इकबाल पार्क के धमाके के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि धमाके में 63 अफराद हक हो गए हैं और 315 अफराद के जख्मी होने की कंफर्म रिपोर्ट है। राना मशहूद के मुताबिक आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, 315 अफराद जख्मी जबकि 63 अफराद जान की बाजी हार गए हैं इस अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाक़े में। जिन्ना हॉस्पिटल में 42 लाशें मौजूद हैं जबकि 125 जख्मी भी लाए गए हैं जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें, आपको बताएं राना मशहूद के मुताबिक इस वक्त 63 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 125 जख्मी जो कि जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद है। गुलशन इकबाल पार्क के गेट नंबर 1 पर खुदकुश धमाका किया गया और धमाके की नौयत के हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ के हवाले से बताया गया। उन्होंने बताया कि शदीद नौयत का ये धमाका था जिसके नतीजे में 63 अफराद जान की बाजी हार चुके और 200 से ज्यादा जख्मी हैं और लाहौर खुदकुश हमले में जाबाक अफराद की तादाद 63 हो चुकी है। राना मशहूद के इस बयान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। राना मशहूद के मुताबिक लाहौर खुदकुश हमले में जाबाक अफराद की तादाद 63 हो गई है जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, अफसोसनाक खबर, लाहौर खुदकुश हमले में जाबाक अफराद की तादाद 63 हो गई है। ये ताजा बयान, ताजा अपडेट सामने आई है राना मशहूद की जानिब से। और जख्मियों के हवाले से भी आपको बताते चलें, जख्मियों की तादाद 315 बताई जा रही है। राना मशहूद का बयान आपसे शेयर कर रहे हैं, जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई है, 315 अफराद हैं जो कि इस धमाके की जद में आकर जख्मी हुए हैं और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है मुख्तलिफ अस्पतालों में, चाहे वो शेख जायद हो, फारूक अस्पताल, जना अस्पताल, मेयो अस्पताल, जनरल अस्पताल और गंगा राम अस्पताल। 315 कुल जख्मी है और इनमें से कई अफराद ऐसे हैं, कई जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जना अस्पताल में मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक है, अस्पताल जरा इस हवाले से कंफर्म करें। जबकि राना मशहूद के मुताबिक आपको यह अहम खबर देते चलें कि खुदकुश हमले में 315 अफराद जख्मी हो गए हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद, उनका इलाज जारी है। मियो हॉस्पिटल में इस वक्त 7 अफराद हैं जो कि इस वक्त जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि शेख जायद हॉस्पिटल में 6, सर्विसेज अस्पताल में 3 अफराद की तशवीशनाक हालत बताई जा रही है। धमाके के बाद शहर के तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी भी नाफिज की गई। खुदकुश हमले में 315 अफराद जख्मी हैं जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मौजूद है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और हिदायत जारी की जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से, तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से कि फौरी तिब्बी इमदाद के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस वक्त ताउन करें। और आपको बताएं कि ज़ईम कादरी के बयान के मुताबिक सीटीडी का अमला गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद है। लाहौर खुदकुश हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो चुकी है, 315 अफराद जख्मी है जो कि शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मौजूद है और 150 से ज्यादा जिना हॉस्पिटल में जख्मी लाए गए हैं जो कि सबसे बड़ी तादाद जख्मियों की है जो कि जिना हॉस्पिटल में इस वक्त वहां पर मौजूद है जहां पर इमरजेंसी नाफिज की गई। डॉक्टर्स को बुलाया गया चूंकि आज छुट्टी का दिन था, छुट्टी का रोज, डॉक्टर्स बहुत बड़ी तादाद में आज छुट्टी पर थे जिन्हें बुलाया गया हॉस्पिटल और इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है और खून के अतियात की अपील की जा रही है हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से कि हॉस्टल्स में मौजूद नौजवान बड़ी तादाद में वहां पर हॉस्पिटल्स का रुख करें ताकि जख्मियों की जान भी बचाई जा सके। धमाके में 63 अफराद जाँ बहक, 315 अफराद जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में एक रोजा सोग का ऐलान भी किया है जबकि सिंध हुकूमत ने भी एक रोजा सोग का ऐलान किया है। सानहा लाहौर के पेश नजर आपको अहम खबर देते चले, आपको बताएं शिया उलमा कौंसिल ने भी मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं लाहौर धमाके के हवाले से जहां पर गुलशन इकबाल पार्क को आज टारगेट किया गया है, उसके गेट नंबर 1 पर खुदकुश धमाका हुआ और इतलात ये है कि खुदकुश हमले में 315 अफराद जख्मी हुए हैं। राना मशहूद के मुताबिक का ताजा बयान आपसे शेयर करें। आपको साथ ही साथ इस्लामाबाद की भी अपडेट करते चलें। पाक फौज के 111 ब्रिगेड का दस्ता इस्लामाबाद के रेड जोन पहुंच गया है। इस्लामाबाद के रेड जोन में हालात इस वक्त कशीदा है और मुश्तइल मुजाहिरीन को टैकल करने के लिए पाक फौज को कंट्रोल संभालने के लिए हुकूमत की जानिब से दरखास्त की गई थी और अभी इतलात हैं कि पाक फौज के 111 ब्रिगेड का दस्ता इस्लामाबाद के रेड जोन पहुंच गया है और हालात को काबू करने के लिए पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। 111 ब्रिगेड का दस्ता इस्लामाबाद के रेड जोन पहुंच गया है जो कि मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश करेगा। अहमद मंसूर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी अहमद मंसूर बताएगा कि इस वक्त मुश्तइल अफराद से निमटने के लिए मजीद क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई?
دیکھیں اس حوالے سے پولیس تعینات ہے اور وہاں پہ جو ان کے تصادم کی بھی جو ساری معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو اہم بات وہ آپ سے شیئر کرنی ہے وہ DGISPR کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاک فوج کے دستے ریڈ زون پہنچ چکے ہیں۔ ریڈ زون میں جو سرکاری امارات ہیں ان کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے ریکویزٹ کیا گیا تھا، فوج سے کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کے لیے جو ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج تعینات کی جائے۔ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے مظاہرین کی وجہ سے ریڈ زون میں اور ڈی چوک میں، اس کے پیش نظر یہ اقدام کیا گیا ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ جو پاک فوج کے دستے ہیں وہ ریڈ زون میں پہنچ چکے ہیں اور سرکاری امارات کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جی، اور ساتھ ہی ساتھ احمد منصور یہ بھی بتائے گا ان مشتعل مظاہرین سے مذاکرات کے لیے فوج بھی اپنا رول پلے کرے گی؟ دیکھیں یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ انتظامی معاملات میں حکومت کے بہت سارے جو ارباب اختیار ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور وہ ادا کر رہے ہیں۔ فوج براہ راست تو مذاکرات کی ماضی قریب میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے اور ایسا ممکن بھی شاید نہ ہو، لیکن حفاظت کی جو ذمہ داری ہے اس کے لیے فوج تعینات کی گئی ہے اور وہ بھی سرکاری امارات کی حفاظت کے لیے تعینات ہوئی ہے۔ اور ابھی اس حوالے سے فوج کا کردار ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ جب دھرنا ہوا تھا تو اس وقت بھی پولیس ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد منصور، آپ نے ہمیں اسلام آباد کی صورتحال سے اپڈیٹ کیا ہے۔